Now we would like to classify the fluid flows. अब fluid flow को क्लासिफाई करना है, कैटेगराइज करना है. इससे पहले हम फ्लूइड को डिफाइन करते रहे हैं, उसकी यूटिलाइजेशन देखते रहे हैं, एप्लीकेशंस देखते रहे हैं और थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा कि किन किन ने कंट्रीब्यूशन की. नाउ वी कम टू classification of the fluid flows. There is a variety of fluid flow problems encountered in practice. As we can understand, it is usually convenient to classify them on the basis of some common characteristics to make it feasible to study them in groups. तो बहुत सारे फ्लूइड्स जिनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हों, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हों, उसके हिसाब से उनको कैटेगराइज करना आसान है. तो उस बेस पर हम करने की कोशिश करेंगे. देयर आर मैनी वेज टू क्लासिफाई फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम्स एंड हेयर वी डिस्कस सम जनरल कैटेगरीज. यानी कुछ कर रहे हैं और जनरल कर रहे हैं. we are not saying, we are not claiming that they are exhaustive. When two fluid layers move relative to each other, a friction force develops between them and the slow layer tries to slow down the faster layer. This internal resistance to flow is quantified by the fluid property, what we call as viscosity. So, जिस वक्त फ्लूइड फ्लो की डिफरेंट लेयर्स जो एडजेसेंट हैं वो चल रही हैं, तो बाउंड्री के करीब जो लेयर होगी वो स्लो होगी और उससे दूर जो होगी वो तेज़ होगी. एडजेसेंट लेयर्स वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट दैम, बट वी कैन इमेजिन कि जो स्लो है वो तेज़ चलने वाली को रिलेटिवली उसको पीछे खींचेगी. क्यों? क्योंकि उनमें एक रेजिस्टेंस पैदा होती है एंड दैट इज़ ए फ्लूइड प्रॉपर्टी. We call that as viscosity. तो उसकी वजह से, so therefore this viscosity affect the fluid motion. So where there is viscosity influential, more influential, we call that as viscous area या ज़्यादा viscid area. जबकि वो एरिया जहाँ पर viscosity effects कम होते जाते हैं, बाउंड्री से दूर होते जाएंगे फॉर एग्जांपल, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ रीजन ऑफ इनविसिड फ्लो. एंड बाय इनविसिड वी वुड मीन कि वहाँ विस्कोसिटी जैसे है ही नहीं. नो, अब ये होता नहीं है, एज आई हैव सेड अर्लियर समवेयर, कि देयर इज़ नो फ्लूइड इन द वर्ल्ड विच हैज़ नो विस्कोसिटी. तो विस्कोसिटी ज़रूर होती है, वी कैन इग्नोर इट सॉर्ट ऑफ. इतनी कम होती है कि इसके इफेक्ट को हम इग्नोर करते हैं. Viscosity is caused by cohesive forces between the molecules in liquids and by molecular collisions in gases. There is no fluid with zero viscosity. Thus, all fluids flows involve viscous effects to some degrees. तो viscosity जहाँ भी होगी, it exists in all fluids. कम या ज़्यादा ज़रूर हो सकती है. तो fluids flows in which frictional effects are significant are called viscous flows. तो ये कैटेगरी है विस्कस फ्लो की. उसके लिए उनकी गवर्निंग इक्वेशंस ऑफ मोशन अलग होंगी, उनके लिए बाउंड्री कंडीशंस अलग होंगी, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन टेक्निक्स अलग होंगी. लेकिन जो दूसरी कैटेगरी बनेगी जहाँ पर ऑब्वियसली विस्कस फ्लोज ज़रा कम है, विस्कोसिटी के इफेक्ट कम है, वी कॉल दैट एज वो एरिया, that area where the viscous effects are less, we call it as region of inviscid flow. However, in many flows of practical interest, there are regions, typically regions not close to the solid surface, what I called as the boundary, where viscous forces are negligibly small, यानी बहुत कम है. in a comparative manner, हर चीज़ relevant होती है, तो हम रेलेवेंस के हिसाब से बात कर रहे हैं, इन कंपैरिजन बात कर रहे हैं.
compared to internal or pressure forces. Neglecting the viscous terms in such inviscid flow regions greatly simplifies the analysis without much loss in accuracy. अब असल में ये पॉइंट मेंशन किया जा रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में कि एज आई सेड नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस are considered to be complete equations which are held for, which are meant for viscous flows या real flows. लेकिन अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें किसी तरह और हम इग्नोर करें कि in a certain area the viscosity is unimportant, is very little. Therefore, what happens is that in those complicated equations, as we will see later, if we drop the viscous term, वो पार्ट जिसमें विस्कोसिटी एग्जिस्ट करती है, अगर हम उसको इग्नोर कर दें तो जो बाकी इक्वेशंस बनती हैं, सम टाइम वी कॉल देम एज बर्नौलीज इक्वेशंस और आयलर्स इक्वेशन, तो उनको सॉल्व करना, जैसे कि हम देखेंगे, वो इन रिलेटिव टर्म्स बहुत सिंपल हो जाता है और आसान हो जाता है. उनके सॉल्यूशंस फिर अवेलेबल है और इन मोस्ट ऑफ द रियल फ्लो, इन मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल फ्लोज एंड इन सर्टेन एरियाज वो जो सॉल्यूशंस हैं वो रियल फ्लोज के बड़े करीब हैं. द एक्सपेरिमेंट, अब हम कैसे जज करते हैं कि वो सॉल्यूशन सही भी हैं कि नहीं, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं. एक्सपेरिमेंट्स करके ये देखा जाता है कि जो थ्योरेटिकल सॉल्यूशन है वो सही भी है कि नहीं, उसका क्या रिजल्ट है थ्योरेटिकल का और प्रैक्टिकली क्या आ रहा है. सो इफ़ दे आर क्लोज इनफ एंड द एरर बिटवीन द टू इज़ वेरी लिटिल, वी कंसिडर इट एज गुड इनफ सॉल्यूशन एंड गुड इनफ अप्रॉक्सीमेशन. तो हम इसको कंसिडर करेंगे व्हेन वी आर कंसिडरिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन. इस वक्त सिर्फ ये कैटेगरी मेंशन करने का मकसद था.